वेलकम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अप्रत्याशित, बल्कि यूँ कह लें बहुत दिनों से जो इंतज़ार में थी डिवाइन फेमिनिन, उनके लिए ढेर सारे मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से उनकी हार्ट ओपनिंग में जो कुछ भी 5D वेव्स आए हैं, डाउनलोड्स आए हैं, और साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन कन्फेशन इन सेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके मेंटोर्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है, जिस तरह हम जानते हैं कि मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन हमेशा अपनी मैच्योरिटी के लिए, अपने बैलेंस के लिए, अपने डायनेमिक्स, एनर्जी डायनेमिक्स और उस एनर्जी डांस के लिए इक्विलिब्रियम में हमेशा आना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके मेंटोर्स की जो एनर्जी होती है, जब तक वो अपनी खुद की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके जितने भी एनलाइटमेंट के एक्सपीरियंस हैं, डाउनलोड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस हैं, और साथ ही साथ जो बूस्ट अप करता है, जो और भी ज़्यादा पावर इन्हेंस करते हैं, वो है कलेक्टिव रीडिंग्स, जो आप सभी की सेशंस के दौरान आते हैं। एक काइंड ऑफ पैटर्न पकड़ में आता है, जिसे हम एक तरह की रिसर्च कह सकते हैं, जो टाइम टू टाइम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, और टैरेट रीडिंग को भी साथ में इंक्लूड करते हैं, और भी बहुत सारे टूल जो अलग अलग मेंटोर्स यूज़ करते हैं, उनके थ्रू आपके जितने भी मेंटोर होते हैं जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको गाइड करते हैं, एक मोटा जर्नी का पैटर्न, एक क्लैरिटी, एक ब्रॉड विज़न सामने आता है। और साथ ही साथ पोर्टल की एनर्जीज़ में जो इन्फ्लुएंस आता है एनर्जी का, जिसका खुद मेंटोर पे और साथ ही साथ जिनकी हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं, उनकी लाइफ जर्नी में हम देखते हैं लगभग एक जैसा पैटर्न आता है। और इसी पैटर्न्स के बेसिस पे एक जर्नी की स्ट्रैटेजी समझ में आने लगती है, एक दूरदर्शिता समझ में आने लगती है, और उसके बेसिस पे भी बहुत कुछ आपके गाइड अपने एक्सपीरियंस को नोट करते जाते हैं। ये तरीका होता है जर्नी को समझने का, डिकोड करने का, और साथ ही साथ स्पिरिट गाइड्स का जो गाइडेंस है, बाय द टूल्स, बाय द गिफ्ट्स जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें देते हैं, और पोर्टल में जितने भी अलग अलग तरीके के डाउनलोड्स आते हैं, इन सभी का जो कॉन्क्लूज़न, निचोड़, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी आई ओपनिंग मैजिकल ट्विस्ट एंड चेंजेस होते हैं, जिनको आपके मेंटोर या आप खुद भी डिकोड कर सकते हैं अगर आप अपनी जर्नी को बहुत ध्यान से देखते हैं। और हर साल, मतलब जब से आपने अपनी जर्नी को, एनलाइटमेंट को फील किया है, अपने एसेंशन को नोटिस किया है, अपने पैटर्न्स को आप अगर फॉलो अप करें, आप देखते हैं कि क्या हर साइकिल में आपके अंदर एक डेफिनेट काइंड ऑफ जो आपका शैडो है, वो बार रिपीटेडली आपके सामने एक टावर की तरह आके खड़ा होता है। जितनी बार हम उन पोर्टल से गुजरते हैं, जितना ही ज़्यादा आपका डीप डेप्थ में वो शैडो काइंड ऑफ जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी कहेंगे डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, वो जितना ज़्यादा स्टैग्नेंट होगी, जितना ज़्यादा डीप रूटेड होगी, उसको उतना ही साइकिल्स लगते हैं बाहर निकलने में। एक विश की तरह उसको रूट आउट करने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है, और इंस्टेंटली भी, जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क को, अपनी जर्नी को समझते हैं, उसको डिकोड कर पाते हैं, अपनी वीकनेसेस को जीत पाते हैं, वैसे ही फटाफट भी आपका एसेंशन होता है। और इसी से रिलेटेड आपके मैस्कुलिन का भी, आपके ट्विन पार्टनर का भी, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली इस तरह समझ सकते हैं, जब आप अपने शैडो पॉइंट्स को समझते हैं
ऑब्वियस सी बात है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अपने उस शैडो पॉइंट्स पे आप वर्क करते हैं जिन्हें हम इनर वर्क कहते हैं। इनर मीन्स आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं और जो कुछ भी पीड़ा, जो कुछ भी लाइफ साइकिल में आपने बार बार उसी वीक पॉइंट पे अपने आप को डाउन जाते देखा, एंड एट लास्ट आप एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं, अब तो ख़त्म, अब इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे या इस पॉइंट से हमें पार पाना है। यही एक सबसे वीकेस्ट पॉइंट है जिसकी वजह से हम बार बार झगड़े में जाते हैं, या मैं वीक जाती हूँ, मेरे इमोशन हर्ट होते हैं, या बार बार हम रिजेक्ट होते हैं इसी बेस पे। तो कुछ डेफिनेट काइंड ऑफ पैटर्न है जो आज आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये डिवाइन फैमिलीज़ के लिए है। आपने देखा होगा अपने एसेंशन की जर्नी में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके शैडो पॉइंट्स होते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वाइस वर्सा, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जो शैडो पॉइंट्स होते हैं वो आपके अंदर ब्राइटन और एनलाइटन होते हैं। मीन्स आप उन्हें पुश करते हैं कि उन शैडोज़ को शट ऑफ करें। तो जब जब आप एक साइकिल में रिकनेक्ट होते हैं, जब जब आप अपने अपने शैडोज़ पे वर्क करके बार बार आमने सामने आते हैं, अगर ज़रा सा भी लगता है कि लेश मात्र भी परिवर्तन आया है, आपको खुशी भी होती है। लेकिन अगर वही शैडो पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, या यूँ कहें टॉक्सिक बिहेवियर्स अभी भी उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं या आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो साइकिल रिपीट ज़रूर होगी। उसी पॉइंट पे आपके झगड़े ज़रूर होंगे। नहीं झगड़े हुए तो मनमुटाव, नहीं मनमुटाव हुआ तो सामने आने के बाद आप दोबारा से रिपल करेंगे या खुद ही कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि नहीं, मुझे अभी नहीं तैयार होना, या अपने ही वीक पॉइंट को देख के भी। याद रखिए, ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने शैडो पॉइंट्स को जब देखते हैं, चाहे उसे गिल्ट कह लीजिए, चाहे उन्हें और एक्स्ट्रा टाइम कह लीजिए, उनको समझ के उसको रिजॉल्व करने में वो कभी भी अपनी फैमिली को ओपन हार्ट कनेक्शन नहीं देते हैं। तो आज की जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन के ढेर सारे मैसेजेस हैं और ये 1111 पोर्टल की तरफ से ही हार्ट ओपनिंग जो हुई है, बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन मैस्कुलिन्स को मिला है इस समय। ऑब्वियस सी बात है, फैमिलीन को भी मिला है। लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स का जो सीधा सीधा प्रभाव है, ज़्यादा देखा गया है कि मैस्कुलिन के ट्रांसफॉर्मेशन में एक ज़बरदस्त पुश मिला है। ट्रिगर ही हमारे लिए पुश होते हैं। जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा तगड़ा झटका देता है ईश्वर या यूनिवर्स, जो आपके लाइफ में या तो टावर की तरह आएगा या आपका खुद का एनकाउंटर होगा अपने ट्विन डिवाइन पार्टनर के साथ, जो आपको फिर से रिजेक्ट करेगा। तो ये जो बार बार रिकन्सिलिएशन और रिपल्शन की एनर्जी है, इसको पॉजिटिवली लें। न्यू पोर्टल में पुरानी साइकिल्स को एंड करके 1111 में एंटर करते ही करंट एनर्जी जो है, जो कि कन्फेशन में सेशंस में भी डिवाइन मैस्कुलिन्स ने स्वीकार की है। जो सेशंस आपको सभी को पता होगा कि जिस तरह से मेरी खुद की एनर्जी, आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि डिवाइन कंप्लीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी लाइफ स्पैन हुआ है इधर, वो मैस्कुलिन एनर्जी में हुआ था, और इसीलिए असेंशन के समय बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू से होके मैं गुजरी थी। इमोशनल ब्रेकडाउन, पैरालिसिस अटैक, बैकबोन का बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाना, थॉरली इमोशनल ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं ना, 2, 4, 5, 6 महीने तक ये भी नहीं पता लग रहा था कि हम हैं कहाँ। जहाँ पे ईगो डेथ की जो एक ज़िद्दी मैस्कुलिन जो होता है, उस तरह की एनर्जी कुछ मेरे साथ थी। और ऑब्वियस सी बात है, उस समय मेरी ट्विन पार्टनर की एनर्जी डिस्टॉर्टेड फैमिली की तरह थी। तो जितना डिस्टॉर्शन में वो जाते थे, उतना ज़्यादा ज़िद आती थी मैस्कुलिन को, क्योंकि वो कभी भी अपनी फैमिली को रोते, बिलखते, टूटते या कमज़ोर नहीं देखता। ऐसी एनर्जी से वो दूर भागता है, वो रनर ही होके रहता है। और इसी कारण से ज़्यादा मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करने के लिए ये टूल ईश्वर ने गिफ्ट में दिया है,
जो मुझे मिला है भगवान की कृपा से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन भी अपने कन्फेशन के लिए सेशंस में आते हैं, जो कि इतनी जल्दी हार्ट ओपनिंग अपनी फैमिली से नहीं करते। तो उन सेशंस के बारे में और साथ ही साथ जो कलेक्टिव एनर्जी मिली है यूनिवर्स के गाइडेंस में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल चार्ट जो हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ प्लानिटरी चेंजेस जो हैं उनके द्वारा जो डिकोड हो रहे हैं, और साथ में जो मैसेजेस डिवाइन डाउनलोडिंग्स में हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत लंबे रेस्ट से गुजर के आए हैं, मेरी खुद की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिजुविनेट हुई है अप्स एंड डाउन्स के साथ, फ्लैक्चुएशन। ऑब्वियस सी बात है, मैस्कुलिन और फेमिनिन इनर बैलेंस हमेशा हमेशा बना के रखना होता है। सिचुएशंस आती हैं, टावर्स आते हैं, ट्रॉमास आते हैं, और जैसा आप जानते हैं स्कॉर्पियंस की एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। उनकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टावर्स हमेशा हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि उनको चैलेंजेस पसंद हैं, उन्हें एडवेंचर्स पसंद हैं, जो कि अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले से ही लेके आए होते हैं। बाय नेचर वो चैलेंज ही क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, और चैलेंज ही एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। सो इस तरह से अगर कहें तो एज ए मेंटर मैं आपको ये खुशी से बताना चाहूँगी कि अपनी लाइफ स्पैन में, यानी अपनी इस जर्नी में, करंट जो मेरी बर्थ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक एनर्जी मैंने अपनी गुजारी थी वो मैस्कुलिन एनर्जी में है फ्रॉम द बर्थ ऑफ माई लाइफ। और उसके साथ जब डिवाइन एनकाउंटर होता है, आपके ट्विन पार्टनर से आपका सेपरेशन होता है, तो एनर्जी स्विच होते हैं। आपने अक्सर सुना है एनर्जी स्विच होते हैं, और ये कई बार होते हैं, सिर्फ एक बार ही नहीं। तो एक लंबे अरसे तक मैस्कुलिन एनर्जी में रहने के बाद जब फाइनली आफ्टर डार्क नाइट ऑफ सोल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आपके ईगो डेथ होती है, मीन्स मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उस एक लंबे दौर में लंबे फिज़िकल चैलेंज के साथ में गुजरी, जिसमें पैरालिसिस अटैक भी शामिल है। और वही टाइम होता है आपके कुंडलिनी अवेकनिंग का। और कुंडलिनी अवेकनिंग कभी भी एकदम से नहीं होती कि आज आपने किया और 1 महीने की प्रैक्टिस में या 10 दिन की प्रैक्टिस में या 5 दिन में आप उस पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। एक्चुअल में कुंडलिनी जागृति हमारी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कुंडलिनी स्वयं आपको चूज़ करती है, शक्ति है। जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो वो अपने आप को रेज करती है। तो ये एक तरीका होता है, आपकी लाइफ के जो टावर्स आते हैं, आपकी लाइफ में जो लेसन्स आते हैं, आपकी जो ईगो डेथ और क्लेंजिंग होती है, तब जाके कहीं आपकी कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक विद इन सेकेंड्स भी रेज कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना बड़ा ट्रॉमा आया है, या किस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, या कई बार 2-3 सालों में भी धीरे धीरे करके भी कई बार आपकी कुंडलिनी अलग अलग स्टेज पे आके फाइनली आपकी थर्ड आई तक पहुंचती है। और वो टाइम होता है आपके फाइनल असेंशन का, जब आप पूरी तरह से डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर आ जाते हैं। तो ये इस तरह से जर्नी चलती है, बहुत स्मूथ नहीं है। किसी ने एक बहुत खूबसूरत कमेंट भी किया था कि आप जैसा लाइफ के परसेप्शन को लेके चलते हैं लाइफ वैसी होती है, उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। 100% ट्रू, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिस तरह से एक जैसी रचना प्रकृति ने नहीं की है, कहीं स्मूथ है, कहीं पानी है, कहीं फ्लावर बेड है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आग का दरिया भी है, ज्वालामुखी भी है, तो वैसे ही लाइफ का पैटर्न भी है। हमें बैलेंस होके स्मूथ चलना है, पैटर्न्स को समझना है, और हमेशा अपने आप को ये स्वीकार करना है कि लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, हम बैलेंस में ही रहेंगे। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही, और लाइफ का परसेप्शन भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं होती, अगर होती भी है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। तो हमेशा उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, हार्ट ओपनिंग, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की खूबसूरत सी एनर्जी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मैस्कुलिन्स अपनी फैमिली को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बहुत ही पावरफुल ऑरा में महसूस करते हैं, देख रहे हैं।
समझ रहे हैं, और इधर डिवाइन फैमिलीज़ ने बहुत प्यार से कनेक्ट करते हुए 5D में भी बहुत सारे मैसेजेस दिए अपने मैस्कुलिन्स को, जिनकी लाइफ में डायरेक्ट 3D रिकन्सिलिएशन हुआ है। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। फेस्टिव सीज़न था, 11/11 पोर्टल था, बहुत सारी चैलेंजेस आए आपके जो सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स आए हैं उनके अंदर, और जिन बैलेंस्ड फैमिलीज ने इन खूबसूरत एनर्जीज़ को समझा, इन अप्स एंड डाउन्स को समझा, उन्होंने अपने मैस्कुलिन की बहुत सारे शैडो साइड्स को लगभग ये सोचते हुए इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन ये सोचते हुए उस सब्जेक्ट से अपने आप को बाहर रखा कि ये हमारा पार्ट नहीं है, ये चैलेंज उनका है, मीन्स ये उनके हिस्से की जर्नी का स्ट्रगल है और उन्हें करने देना चाहिए। ये बात जिन फैमिलीज़ को समझ में आई, उन्होंने खूबसूरती से अपनी जर्नी को बैलेंस में करते हुए, अपने अप्स एंड डाउन इमोशंस को बैलेंस में करते हुए, खुद की बाधाओं, खुद के इनर वर्क पे ध्यान दिया, खुद के शैडो साइड्स पे ध्यान दिया, और उन सभी मैस्कुलिन पे वो डायरेक्ट पावरफुल चैलेंज जो आए थे, वो चैलेंजेस बहुत स्मूथली उन्होंने कैरी ऑन किए, उनसे बहुत खूबसूरती से अपने आप को बाहर निकाला। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो कार्मिक से कट ऑफ एंड डिटैचमेंट था, एंड ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी कार्मिक स्टेजेस को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया, उन्हें सेटल डाउन किया, और उनकी ईगो का जो पार्ट था, जो अपनी फैमिली के साथ और उनकी कार्मिक एनर्जी के साथ भी था, तो उन दोनों में बैलेंस स्थापित करने का जो आज से पहले इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, डिवाइन मैस्कुलिन्स ने दोनों तरफ, जैसा कि आपको पता है कि इस 11/11/22 के पोर्टल में सबसे ज़्यादा जो असर आया है ट्रांसफॉर्मेशन का डिवाइन मैस्कुलिन पे है, और ये इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि इस बार उन्होंने ईगो पे पूरी तरह अपने आप को ईगो को वैनिश कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस रख के काम किया। अगर फैमिली ने उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की या उन्हें अटैचमेंट में लाने की कोशिश की, तो अगर उन्हें लगा कि ज़रा सा भी शैडो वर्क अभी बाकी है, मतलब उन्होंने अपने आप को कंप्लीट और कंपैटिबल नहीं समझा, कहीं अगर उनके सेक्शन में गिल्ट का पार्ट रह गया, कहीं उन्हें ये लगा कि मैंने इन स्टेजेस पे अच्छा बिहेव नहीं किया था, और आज भी फैमिली की जो स्टेटस है, एनर्जी स्टेटस है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्स में चल रही है, उसको वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एनर्जी से उनको भी पावर मिल रही है, मतलब कि देख देख के हर्षाना जिसको कहते हैं, और वो कन्फेशन भी है उनके अंदर, लेकिन बहुत स्मूथली उन्होंने अपने जितने सबसे पहला जो काम किया वो अपने जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, कार्मिक बैगेजेस जो हैं, जो उनके कार्मिक टॉक्सिक बिहेवियर्स जो हुआ करते थे, और उन्हीं का रिफ्लेक्शन वो अपनी फैमिली को भी दिया करते थे क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं हुआ करती थी। आज उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्लान्स, उनके डिसऑर्डर्स उन्हें समझ में आए और उस पर उन्होंने वर्क किया, अभी भी वर्क चल रहा है, और उस वर्क के तहत उन्होंने ये रियलाइज़ भी किया कि हमने एक डिवाइन ऑफर को, एक जो उनकी फैमिली एनर्जी है, जो वो फुल ऑफ कप जिसे कहेंगे, इमोशन से जो भरा हुआ कप है, वो हम तसल्ली से चाय तभी बैठ के पीते हैं जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो हम उस चाय को, यानी उस ऑफ़र को कब तक ठुकराते हैं, उस तसल्ली से बैठ के एंजॉय करके, एक प्यार के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने नहीं लिया, उसको रिजेक्ट किया, उसे उन्होंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टक थे। वर्क अभी भी चल रहा है, कट ऑफ तो किया है, लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो उनकी कार्मिक एनर्जीज धीरे धीरे हट रहे हैं, तो उनका जो खालीपन है, जो स्पेस है, उसके लिए अपना माइंड मेकअप करना, सोसाइटी के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को उत्तरदायी करते हुए, मतलब जवाब देने के लिए तैयार रहना, किस तरह से उन सिचुएशन को हैंडल करना है, अभी उस पर वर्क टोटली बाकी है। फैमिली एनर्जी के लिए वो अब वेलकमिंग है, पूरी तरह से हार्ट ओपन है, दिल ही दिल में 5D में, या कई लोगों जो बहुत खुशनसीब हैं उनकी लाइफ में वो वापस री एंटर हुए हैं बहुत प्योरिटी के साथ।
जो एक्चुअल ट्विन कपल्स हैं उनके लिए अब वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पूरा क्लटर डिक्लटर किया है उन्होंने, क्लेंजिंग हुई है। और अपने हार्ट ओपनिंग में डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी फैमिली को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइट भेजी है, लाइट ऑफ होप, लाइट ऑफ पॉजिटिविटी, लाइट ऑफ ब्लेसिंग्स, जहाँ पे उन्होंने बहुत सॉफ्टली एडमिट किया कि गलती तो हुई थी मगर उसके पीछे की जो वजह है उस पर वर्क करना बाकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह से शाइन कर रहे हैं, जब तक मैं भी उसी तरह से शाइन करके आपके साथ कदम से कदम ना मिला पाऊँ, वो सारे गिल्ट्स, वो सारे जो टॉक्सिक बिहेवियर थे जिनके पैटर्न पे उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत क्षणों को स्पॉइल किया, उन सभी का अफसोस है। उन सभी को दोबारा पाने की प्लान और स्ट्रैटेजी में अभी करेज की ज़रूरत है। और उस करेज से पहले वो जो कार्मिक बैगेजेस उन्होंने क्लेंस किए हैं, जो कार्मिक सिचुएशन में उनकी लाइफ में जो ब्लैंक एरिया आया है, उसको रिकंसाइल करने में भी समय लगेगा। यानी एक साथ दो तरफ उनको ध्यान देना पड़ रहा है। इमोशनली स्टेबल हैं, बहुत उथल पुथल नहीं है, और वो डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं अपनी फैमिली को। हो सकता है कई लोगों की बात भी हुई हो कि बहुत बहुत उलझनों से गुजरे, बहुत ज़्यादा इमोशन है अपनी फैमिली के लिए, जो पाने की कोशिश की वो अपना था नहीं, और जो छोड़ने की कोशिश की उसे पाने की इच्छा में अभी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी हैं। सबसे पहले खुद से ही लड़ना है। जो झंझावत, जो परेशानियाँ और ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में जो न्यू पर्सनालिटी उन्होंने अब अडॉप्ट की है, एक्चुअल लाइट में जो उन्होंने अपने आप को पहचाना है, उसमें एडॉप्शन में अभी उन्हें ज़रूरी है कि थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा सा समझदारी चाहिए, बैलेंसिंग के लिए अपने इमोशंस और साथ में अपने कर्म को, दोनों को इक्विलिब्रियम में लेके लाइफ को भी साथ साथ पैरेलली लेके चलना है। लाइफ में वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि मैस्कुलिन मीन्स एक्शन, और एक्शन उनका कभी नहीं रुकता। जैसा फैमिली अपनी एनर्जी में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन में आती है तो पूरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके कोकून में चली जाती है। मैस्कुलिन जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो पूरी दुनिया के कॉर्ड को वो काट के अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपने रियल ऑरा को वो पहले खुद पहचानता है और फिर उस पावर को रिफ्लेक्ट करता है अपनी फैमिली पे। तो ये जो चेंज आया है इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स का जो गाइडेंस है, यूनिवर्स की जो हीलिंग चल रही है, एंड यस इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ये डिवाइन मैस्कुलिन का है। और इन सभी चीज़ों के लिए पीस चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, और उन सभी के लिए वक्त नहीं, बस सुकून और शांति। आपको पता है जब हम किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं तो हम सामने जाके डायरेक्ट बात नहीं करते, पहले हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपनी गलती पे भी रिग्रेट करते हैं, और हम प्लान करते हैं कि कौन सा सही वक्त होगा जब हम जाके ब्यूटीफुल तरीके से अपनी गलती को सामने रखेंगे भी, और कभी ना दोहराने के लिए भी उस गलती को हम एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एज है, डिवाइन मैस्कुलिन को समय चाहिए। तो ये जो मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का फैमिलीज़ के लिए कि सब कुछ जान लिया है, पहचान लिया है, जो मेरा काम था वो कर भी लिया है, डिवाइन गाइडेंस में हूँ, अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, तुम्हारा ही ख्याल है, मगर वक्त चाहिए सुकून का। ये खूबसूरत एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की फैमिलीज़ के लिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।